ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सतोंकार गुरबाणी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागा जाए ऐसे बुझिया। इन पंक्तियों के जरिए जो हम जैसे जीवों को समझाने की कोशिश की गई है, बात की गई है उस रब की, बात की गई है उस परम पिता की जो हमारी देख रेख कर रहा है, जो हमें संभाल रहा है। और वो एक ही है जो हमें संभाल सकता है, और वो सर्वज्ञाता है। उसे हर एक चीज का, हर एक वस्तु का संपूर्ण ज्ञान है। वो सब जानता है, और वो सूक्ष्म से, जिसे हम सूक्ष्म कहते हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड, उसे कोई जान नहीं सका। वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं आ सकता, नहीं समा सकता, पर वो जो हर एक दिल में समा गया, वो जो हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी, चाहे वो अपने आप में बड़े से बड़ा जानवर या प्राणी है, या वो जो सूक्ष्म में, वो जिन्हें इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, वो उनमें भी समाया है, वो उनमें भी विराजमान है। और वो सर्वज्ञाता है, उसे सब पता है, वो सब जानता है। और वो जो दुनिया में जानकारी के रूप में जो भी कुछ विचर रहा है, घूम रहा है, और वो जो अज्ञान के रूप में इस सृष्टि में समाया हुआ है, और वो जो ज्ञान के रूप में इस सृष्टि में, वो संपूर्णता और कुछ नहीं, वो खुद अपने आप में वो ओंकार है, वो परमात्मा है, वो रब है। अब जब रब की बात की जाती है तो उसे समझने की कोशिश क्यों की जाए, उसे जानने की कोशिश क्यों की जाए? जब तक किसी वस्तु को, किसी विषय को हम जानने की कोशिश नहीं करते, उसे जानते नहीं हैं, तो जीव चला रहे और कोई सवाल कर दे कि क्या कर रहे हो, कहाँ आए हो, तो जीव कहता है कि मुझे पता तो नहीं। तो क्यों आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो?
पता नहीं, मुझे तो मेरे माता पिता ने कहा था कि वहाँ चले जाना। जैसे ना जीवन में माता पिता का जो व्यवहार होता है दुनियादारी में, रिश्ते नातों में, दुनियादारी में, वो माता पिता ही संभालते हैं, देखते हैं। पर एक समय आता है जब वो देखते हैं कि बच्चे थोड़ी सूझ आने लगी, जवान होने लगे, तो हौले हौले माता पिता जिम्मेवारी देने लगते हैं। तो किसी जगह पे जानकारों के बीच कोई गैदरिंग है, कोई इकट्ठ हुआ और माता पिता नहीं जा पा रहे, और वो बच्चे को कहेंगे ऐसा है, हमें कोई काम आन पड़ा है और तू वहां जा। तो बच्चा पहले जानना चाहेगा कि जहां आप मुझे भेज रहे हो, पहले तो मैं जाना नहीं चाहता, पर अगर जोर जबरदस्ती से भेजा जाए तो वो पहले पूछता मैं वहां जाके करूंगा क्या, वहां होना क्या है। तो अगर तो माता पिता कहते हैं कि तू चले जाना वहां, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगी। एक तो वो भेजना होता है, वहां चले जाना, तुझे अपने आप समझ आ जाएगी, तुझे कुछ नहीं करना। और उस अवस्था में जब बच्चा वहां जाता है, माता पिता ने समझाया नहीं पर भेज दिया। अब वहां वो बच्चा जीव जाएगा। पहले तो भीतर जाने में झिझक होगी, किसे मिलना, वहां क्या होगा। एक अनजान खोया हुआ जीव भीतर भय, डर, शंका, परेशानी में वहां जाएगा। और वहां जाने पर, वहां बैठने पर, पहुंचने पर, वहां आसानी से सेटल नहीं हो सकेगा, वो सुकून में नहीं बैठ सकेगा। और कुदरती उसी की उम्र का कोई और जीव, या ऐसा जीव उसकी उम्र का ना भी हो, वो भी वहां पहली बार आया हो, तो आपस में पूछेंगे कैसे हो जी, ठीक है, क्या करने आए हो। मुझे पता नहीं, माता पिता ने भेजा, मैं यहां आ गया। क्या होगा पता नहीं, देख रहा हूं, आप भी देखो, पता लग जाएगा क्या होना। या कई बार ही होता है ना, कहीं भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, क्यों पता नहीं, तो भीड़ को देखा देखी सभी खड़े हो गए और कोई एक से दूसरा पूछता है क्या हो रहा है, पता नहीं, देखते हैं। फिर वो जो अवस्था है जिसमें हुआ क्या, वहां तक कोई पहुंच नहीं सका, और अपने आप में फिर बातें बनाएंगे, अरे ऐसा हुआ होगा। वो जो दूर से देख लिया, या एक अपने भीतर ही सवाल जवाब करके कोई फैसला कर लिया, और उस चीज को सच्चाई बिना जाने औरों के पास गए और बात बता दी, औरों के पास गए और बात बता दी। कोई बच्चे अपने घर में अकेले खेल रहे, माता पिता घर नहीं है, और उन्होंने गुब्बारे जो होते हैं, बैलून्स, वो फुगाए हुए और उनसे वो खेल रहे हैं,
और घर में शोर पड़ा है। अचानक से खेलते खेलते कोई 1-2 गुब्बारे फूट गए। अब बच्चे शोर मचा रहे हैं और बहुत जोर से गुब्बारों के फूटने की आवाज आई और घर के बाहर से कोई राहगीर गुजर रहा। वो जैसे गुब्बारे फूटने की आवाज, जैसे कोई गोली चलती है, कोई पटाखा चलता है, महसूस किया कि बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अचानक से आवाज आई। वो जीव भाग गया बिना जाने और भागते भागते राहगीर कोई और मिला। कहने लगा वहां घर पे गोली चली और मैंने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। बच्चे चिल्ला रहे थे मदद के लिए। 1 से 2, 2 से 4। किसी ने कहा गोली चली, तो वो गोली गोलियां तक पहुंच गई। गोलियां चली, गोलियां चली। अब गोलियां चलने की बात है तो कहने लगे और आगे बढ़ते बढ़ते आतंकी हमला हो गया। अब जैसे आतंकी हमला हुआ तो मजहबों के जीव बीच में 9 तैयार हो जाते हैं। जो मजहब के ठेकेदार होते हैं, मजहब पे हमला, मारकाट। अब जब ये शोरगुल होना शुरू हुआ तो बात पहुंची थाने तक। तो उन्होंने भी जिस तरह से उन्हें शिकायतें, फोन कॉल्स आए, जीव शिकायतें करने आए, उन्होंने भी फोर्स मंगवा ली कि जिस तरह से ये हुआ है ये तो हमारे हाथ नहीं आने वाला। अब करते कराते उस जगह तक पहुंचे जहां बच्चे खेलने में लगे थे। पहुंचे, पूछा तो बात क्या थी? गुब्बारे फूटे और उस चीज का बात का बतंगड़ बन गया। बात कहां से कहां चली गई। एक वो अवस्था जिसमें जीव माता पिता या अपने किसी के कहने पे एक जगह पे गया और वहां उसे कुछ नहीं पता, बस बैठा है, देखा देखी वो कर रहा है। कहीं से अच्छा यहां चाय नाश्ता खोल दिया, वो चाय नाश्ता पीने लग गए, वहां बातें होने लगी, वहां जाके बैठ गया। अब दूसरी अवस्था वो जो किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं, क्या हुआ, भीड़ किस वजह से थी, दुनिया में फैला दिया अपने अपनी अवस्था से। अब तीसरी अवस्था वो जहां सिर्फ एक गुब्बारे फूटने से जीवों ने मजहबी दंगों तक की बात कर दी। अब कहीं ना कहीं जीवन में निगाह मार के देखें, हम यही जीव हैं। हम ये जो जीवन जी रहे हैं, हमारा कहीं ना कहीं इन 3 पहलुओं में हम कंफ्यूज से होकर जीवन गुजार रहे हैं। ये बातें हैं दुनियादारी की। ना जानना चाहा, ना समझना चाहा। जितनी बात हमें ठीक लगी, जहां तक ठीक लगी वहां तक हम अपनाई और अपना जीवन लेके चलने लगे। पर यहां क्या कहा गया? राखा एक हमारा स्वामी। हम सभी की रक्षा करने वाला, हमें संभालने वाला, हम सभी का स्वामी, मालिक वो एक ही है। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्यामी।
वो जिसे संपूर्णता इस जग से लेके इस शरीर के भीतर तक क्या हो रहा है, इस सृष्टि की शुरुआत से अंत तक क्या होना है, कहां क्या लिखा है, वो जानता है। और वो कौन है? एक। और वही हमारा सभी का रक्षक है, संभालने वाला है, वही जन्मदाता है। अब भगवान जानने की अगर कोशिश की जाए तो भगवान और क्या है? भगवान है उस यकीन का नाम। भगवान और कुछ नहीं, उस यकीन का नाम है। नहीं तो भगवान किसने देखा? कोई नहीं देख सका। पर जैसे सोचे ना कि एक समय में भोलेनाथ एक जीव को रब लगते हैं और उसी समय में वो भोलेनाथ किसी को अघोर, अघोरी, वो जो श्रेष्ठाचार में नहीं रह सकते, जिन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वही जीव एक समय में एक जीव के लिए रब और दूसरे के लिए जो भी बदतर कहा जा सकता है। एक समय में वही राम किसी के लिए रब और किसी के लिए संतान, किसी के लिए पति और किसी के लिए घृणा का पात्र। रामचंद्र महाराज जी का जीवन रावण का वध करने के बाद अयोध्या में आके खत्म तो नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने आम जीवों की तरह, राजाओं की तरह जीवन जिया। उन्होंने युद्ध लड़े, चक्रवर्ती होने के लिए उन्होंने भी अपना जो राजनीति, जिस तरह से राजपाट चलाते हैं, उन्होंने भी किया। अगर कृष्ण की बात करते हैं तो एक समय में वो वही रब और एक समय में जो भी कुछ कह सकते थे, चाहे कंस, चाहे दुर्योधन, वही क्राइस्ट साहब एक समय में जीवों के लिए रब और उसी समय में कोई जीव उनकी हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। यही हाल मोहम्मद साहब का, यही हाल नानक पातशाह का, यही हाल कबीर साहब का। तो उस समय में, जिस समय में ये रब शरीर में थे या जीवों में विचर रहे थे, उस समय में भी उन्हें किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ा वो जानते हैं, या वो समय। बात है यकीन की। जिसे यकीन हो गया वो रब है, उन्होंने उन्हें रब मान लिया। यकीन नहीं तो वो आम इंसान, जैसे बुरा भला और दुनिया औरों को कहते होंगे, उन्हें भी उन्होंने वही उसी तरह से सलूक किया और वही जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पर फिर आगे जब बात आती है कि जब यकीन की बात है, तो अगर यकीन करें तो कृष्ण कोई और कृष्ण नहीं बना सके। भोलेनाथ और भोलेनाथ नहीं बना सके। मोहम्मद साहब और मोहम्मद साहब नहीं बना सके। पर एक रब वो जो निराकार, सबका जन्मदाता, पर एक भगवान वो जिसे हम मां के नाम से पुकारते हैं।
वो जो कृष्ण को जन्म दे सकता है, उस निराकार के अलावा वो और कोई नहीं, मां रूपी भगवान। वो कैसा रब होगा जिसने मोहम्मद साहब को जन्म दिया? वो कैसा रब होगा जिसने नानक पातशाह को जन्म दिया? उससे बड़ा रब कौन होगा? जो रब को हम जैसे आम जीवों के भीतर जिस रब ने विचरना है, वो उसे जन्म दे रहे हैं। सभी जितने भी रबों के नाम लिए गए, हाँ ये बात अलग है, हमें नहीं, किसी को नहीं पता कि भोलेनाथ के जन्म के समय उनके माता पिता कौन थे, पर थे कोई। विष्णु महाराज जी के जन्मदाता कौन थे, ब्रह्मा जी के कौन थे। तो जिनके बारे में पता है, चाहे कृष्ण महाराज जी, रामचंद्र महाराज जी, जिन्हें हम रब मान के बैठे हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, दुनिया में जितने भी रब जिन्हें हम पूजते हैं या रब मान के चले हैं, तो वो जिसने उन्हें जन्म दिया, वो क्या ताकत होंगे। तो अगर शरीर रूप में रब की बात की जाती है, तो मां से बड़ा कोई रब नहीं। वो जो रब को जन्म देने की क्षमता रखती है, रब को पालने की क्षमता रखती है, वो कैसी मां होगी जिन्होंने एक फरीद नाम के बच्चे को जन्म भी दिया और पालना करते हुए उसे संत की पदवी, शेख फरीद जी का नाम, उस माता की मेहनत ने। तो रब की मानने की अगर बात की जाती है, यकीन की बात की जाती है, तो यकीन हम अपने तरीके से उस यकीन को, जैसे हमें दुनियादारी में मैनिपुलेशन करने की आदत है, रब के मामले में भी मैनिपुलेशन करते हैं। पर फिर आगे बात की गई है, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पौ नहीं लागे जय ऐसे बुझिया। उस रब को जो एक ही है, जो हमारी देख रेख कर रहा है, हमें संभाल रहा है, हमें ये जो जीवन दिया है, उसे हम विसार चुके हैं, भूल चुके हैं। जैसे वही माता पिता जो रब हैं हमारे, उन्हें विसार देते हैं। एक समय के बाद जीव कमाने लगे, अपने आप पे हो जाए, तो देखिए ना कैसे हमारा लिंक कैसे दूर होता है। पहले बच्चा चलना नहीं जानता तो मां को पुकारेगा, मुझे ले चल, और जैसे ही चलने लगता है तो मां से दूरी करता कि मुझे पकड़ मत, अब मुझे तू हाथ न लगा। वही मां जो गोदी में उठा के, गोदी में से हटा के चलाती थी, चलने को कहती थी, चल ऐसे सीख, जिसने सिखाया, और जैसे ही सीख गया, अब मां फिर पकड़ रही है संभालने के लिए, और अब बच्चा क्या करता है, मुझे छोड़ दे, वो दूरी करने लगता है। यही आदत हमारी उस रब के साथ हो गई। जब हमें परेशानियां हैं, जब हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, तब हम उसी रब की दरगाह में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से उसे मनाते रहते हैं, उस रिश्ते की तरह जो माँ और बच्चे का होता है।
मुझे बाहर ले चल, मुझे चलना है, मुझे घूमना है। और जिस दिन पांव लगे उस दिन मां पुकारती है, चल घर, चोट लगेगी। तो बच्चा वो वापस नहीं आता। रब ने भी यही किया। उस मात गर्भ में जब जीव उधर में उस नरक कुंड में उल्टा लटका होता है, उस समय में पुकारता है उस रब को, अब की बार बख्शपन देखो, बहर ना पाओ जल फेरा, बस कर, मुझे और इस आवागमन में नहीं आना, मुझे और इस नरक कुंड में नहीं आना, बस कर, मेरे पिछले अवगुणों को बख्श दे। तब उसकी शरण मांगता है। ज्यों चला, जब तक जीवन में जरूरतें हैं, डिपेंडेंसी है, तो रब को पूजना, रब को मनाना, रब तक जाना, उस समय में वो जीव का जो संबंध है उस रब के साथ वैसा ही है जैसे चलने से पहले, खाना सीखने से पहले बच्चे का अपनी मां के साथ होता है। अब ज्यों ज्यों इंडिपेंडेंस भाव, नौकरी अच्छी हुई, कारोबार हुआ, गृहस्थ जीवन में गए, तो हौले हौले दुनियावी रब से भी दूरी, और वो जो रब है, वो जो सबको देता है, वही जो एक, वो जो सबको देता है, हम उसे भी भूल जाते हैं, हम उससे दूरी करने लगते हैं। कारण कि हमारा मूल वही है, हमारी आदत वही है, जरूरतें पूरी होने पर चलते बनते हैं, मौकाप्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए रिश्ते नाते देखें ना दुनिया में, जहां हमारा काम होता है हम किस तरह से मिलते हैं, और जहां हमारा काम निकल जाए, ये दुनियावी तौर पर, और रब के साथ भी हमारा यही है, रब तू ये काम करवा दे, हमारी मुश्किल हल कर दे। और जैसे ही, तो देखो कैसे काल बलवान होता है, हम कैसे भागते हैं भगवान से दूरी कर लेते हैं। और वो कहते हैं, उठत सुखिया बैठत सुखिया, उठते बैठते चलते फिरते आठों पहर उसे याद रखें, उसे पुकारते रहें, उसका सुमरन करते रहे। पौ नहीं लाग गए जाए ऐसे बुझिया। फिर जीवन में उसे किसी भी वस्तु का, किसी भी तरह की सिचुएशन में कभी डर नहीं लगता। हमें अब दुनियादारी में डर क्या होते हैं? पैसे का, रिश्ते नातों का, धोखाधड़ी का, अच्छी लाइफ का। हमें इन्हीं बातों का फिक्र खाया जाता है, हमें इन्हीं बातों का डर रहता है, डरे रहते हैं। पर जब उसका सुमरन, उसके चेतन में बैठते हैं, तो फिर हमें इन चीजों से भाव नहीं होता, परेशानी नहीं होती। जब तक हम मां की गोदी में, जब तक माता पिता की छत्र छाया हमारे सर पर होती है, हमें कोई फिक्र नहीं होता, कभी डर नहीं लगता। क्या खाना है, क्या खरीदना है, क्या पहनना है, क्या दुनियादारी, हमें कोई फिक्र नहीं होता, हमें कोई फिक्र नहीं होता, कोई डर नहीं होता। पता है वो संभाल लेंगे। क्यों पता है? कि उन्हें हम याद रखते हैं। कोई बात है मां, कोई बात है पिता, पर यह अवस्था जब हमारी रब के लिए आ जाए,
बेफिक्र हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं, तो फिर हमें डर नहीं रहता। ज्यों रखा है त्यों रहिए, फिर हमें फिक्र नहीं रहता। पर यह तब अवस्था थी जब चिंतन चेतन उस रब को सुमरते रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, जब नाम सुमरन की बात की जाती है साध संगत जी, तो वो चक्रों में, वो आडंबरों में ना पड़े जिसमें हम वो पहली अवस्थाएं जो बताई कि कहीं भेज दिया मुझे पता नहीं, भीड़ लगी है मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या शोर सुनाई दिया, उसने क्या कहा, बात बनाते बनाते कहीं ना कहीं साध संगत जी हमने रब के मामले में यही किया। कोई अचानक से कोई बात हुई, बिना जाने बिना समझे जीव आगे निकला, जैसे एक गोली चलने की बात से मजहबी दंगों तक की बात पहुंच गई, उसी तरह से रब भी हमारे जीवन में जो भी कोई आए, कोई बात हुई, उन्हें करिश्मे बना दिए, उन्हें करिश्मे बना दिए। अभी न्यूयॉर्क में गए तो किसी से बात कर रहे, कहते कोई बाबा जी हैं, वो हजारों की गिनती में जीव आते हैं उनके पास, और वो किसी का नाम पुकारते हैं और वो लिख के दे देते हैं उनके बारे में, उनके बारे में लिख के दे देते हैं। हमने कहा सभी को पुकारते हैं? कहते नहीं नहीं, अगर 1000 एक जीव आता है तो उसमें से 5-10 जीवों को पुकारते हैं, और फिर उनका जो सवाल होता है वो लिख के दे देते हैं कि आपके मन में ये सवाल है। तो फिर इसके बाद कहते वो हमारे लिए रब हो गया। हमने कहा चलो आपको रब बना देते हैं। क्या है, जहां भी उनकी गैदरिंग होती है वहां ऑटो रिक्शा, बस चालक, टैक्सी ड्राइवर्स और आगे जो कमेटी मेंबर्स या मेंबर्स जो जीव वहां घूमते हैं। हमने कहा बात कुछ भी नहीं, आपने ट्रेन से या बस से कहीं बाहर से आए, ऑटो किया, तो ऑटो वाले ने पूछना कहाँ जाना है, फलां जगह जाना है। फिर वो जो ऑटो वाला है वो तोते की तरह बात शुरू करेगा, कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका, किस गांव के हो, क्या परेशानी लाई आपको। बात सुन ली, रिकॉर्ड कर ली, रख ली। अब वहां जो जीव हैं अपॉइंटेड, उनके पास जाकर सिर्फ सुना देना है, ये जीव है, ऐसे कपड़े पहने हैं, वहां से आया है, ये परेशानी है, ये लीजिए आपका 500 रुपया, 1000 रुपया। ऑटो वाले की कमाई। अब वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई, क्या सवाल है, ये रंग की कमीज पहनी है, ये सवाल है, ये परेशानी है, वो लिख दिया। अब भीड़ में से आवाज आई तो पायल बैठी, अरे करिश्मा हो गया, ये देखिए इनका नाम लिया, और वो भी एक्साइटमेंट में भागते हैं, हजारों में मेरा नाम लिया। क्या किया, वो सवाल बता दिया, तेरा ये सवाल था। उसके बाद कभी उस जीव की बताई इंटरव्यू की, उसके सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां सॉल्व हो गई। हो जाता है ऐसे, बता दिया जी, हाँ ठीक है जी, ये भगवान और हम जैसे न जाना न भूजा, बस भीड़ चला दी। तो कोई पूछ ले क्या करने है, बस पता नहीं, उन्होंने भेजा, मैं भी आ गया। पर अपने ऊपर यकीन क्यों नहीं करते, इन बातों पे यकीन क्यों नहीं करते कि वो एक ही है जो हमें संभाल रहा है, हमारा जन्मदाता, वो बहुत महान है, बहुत ताकतवर है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटी उम्र में चाहे जो मर्जी परेशानी आ जाए, जब वो माता पिता की शरण में होता है, चाहे माँ है पिता, उसे कोई चीज का फिक्र नहीं होता।
भीतर से अपने आप एक कॉन्फिडेंस, कोई भी सामने आ जाए उसे डर नहीं लगता, कारण कि पीछे कोई है। हमें क्यों डर लगता है? क्योंकि हम भूल चुके हैं, हमारा यकीन टूट चुका है कि हमारे पीछे हमारा रब है। और वो क्यों नहीं हमें आभास होता? क्योंकि हम उससे बात नहीं करते, हमारा यकीन टूट जाता है। वो हमेशा हमारे साथ है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमरति सदा संभाले। उसे चेतना, चितारना पड़ता है, उसका चिंतन करना पड़ता है, उसका सुमिरन करना पड़ता है। सो फैसला करें हमारा भगवान कौन है। फैसला करें कि हमारे भगवान से भी कोई ज्यादा बलवान है, और अगर नहीं है तो करना क्या? प्रीत जो उपजी है उसे और बेहतर करें, सुमरें, और रोजाना के ये डर भाव फिक्र ये छोड़ के उस बच्चे की तरह एक हेल्दी सा, बेफिक्री का, तंदुरुस्ती भरा जीवन जिए। तंदुरुस्ती भरा जीवन जिए ताजो ये रोज की जो परेशानियां हैं, ये जो अनजानपन है, क्या पता नहीं, जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो इन बातों से ऊपर उठें और अपने जीवन को सच में संपूर्णता जिए, और कहीं ना कहीं ये जीवन की सच्ची जो खुशी है उसे प्राप्त करें। सतम कर